नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बिम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं खबर के तरफ। कल्याण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनका स्वर्गवास हुआ। जब उनके डेड बॉडी को रखकर, पार्थिव शरीर को रखकर नम्र आंखों से जब उनको विदाई दी गई, तो उनको तिरंगे झंडे से ढका गया और सम्मान के साथ उनको इस दुनिया से इज्जत के साथ विदा किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया। ये फोटो मेरे बराबर में आप देख सकते हैं। तिरंगे झंडे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का फूल वाला झंडा उनको उड़ा दिया, मतलब कि उनको तिरंगे झंडे को फूल वाले झंडे से ढक दिया। इसका मतलब तिरंगे झंडे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अगर इज्जत है, वैल्यू है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे की, जो आप फोटो में देख सकते हैं बराबर में। राजू डांगरीवाल ने ट्वीट करके क्या कहा है? भाजपा के लिए पार्टी हित सर्वोपरि, कल्याण सिंह के शरीर पर तिरंगे का अपमान। अंधभक्तों का पार्टी हित पहले है, राष्ट्र के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते हैं। फोटो भी इन्होंने शेयर किया साथ में। आगे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी जी। ये कहते हैं PR मेघवाल, थिंक ब्लू। जो इनका कहने का कारण क्या था? जो पार्थिव शरीर के ऊपर जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो ढका गया, उससे इनका कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा हमारा भारत का झंडा है, पार्टी का झंडा बाद में। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि तिरंगे का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 15 अगस्त को भी कुछ फोटोज वायरल हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो ऊँचा था, लेकिन उससे नीचे तिरंगा झंडे को दिखाया गया था। अरे बात करते हैं राष्ट्रवाद की, बात करते हैं तिरंगे के सम्मान की, और अपने पार्टी के झंडे को आगे रखते हैं। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्या करना चाहते हैं और हमें किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भूख से भारत की हालत गंभीर, लाखों लोगों को अकाल से बचाने में मदद करें। हमारे देश के काफ़ी बुरे हालात हो चुके हैं। 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके अंदर 107 देशों की सूची में, 107 देशों की लिस्ट में हमारा जो नंबर है वो है 94वें नंबर पर भारत है, यानी जो भूखों की लिस्ट में जा चुका है। उससे पहले जो लिस्ट थी 2014 में, जो हमारे देश था जो भूखों की लिस्ट में, जो मतलब गरीबी की जो लिस्ट में था, वो था 55वीं रैंक पे, 55वीं रैंक पे। लेकिन अब जो जा चुका है 2020 में 94, यानी कि 107 देशों के लिस्ट में 94 वाली रैंक हमारी आ चुकी है। इतनी जो है हमारे देश के अंदर गरीबी आ चुकी है। लेकिन कुछ पूंजीपति आज पूरी दुनिया में सबसे अमीर बन चुके हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, भारत का गरीब भूखा है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ खास मित्रों की जेबें भरने में लगी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। भारत प्रति व्यक्ति आय घरेलू उत्पाद में बांग्लादेश के नीचे जाने के बाद अब भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे पहुंच गया है। बहुत अच्छा चल रहा मोदी जी। यह है प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील। नहीं, ये वैसे तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रशांत भूषण बहुत गलत बोल रहे हैं। हमारे देश जो भारत है पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है, विश्व गुरु बन चुका है। ये आंकड़े कुछ दिनों में झूठे साबित भी हो जाएंगे। और नौकरियां तो लोगों के पास खैर है ही नहीं, ये तो सबको पता है। बेरोजगारी, कोरोना काल में बेरोजगारी काफ़ी घटी है। सरकार ने कोई योजना वगैरह लेके आई नहीं ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंच सके। और आगे एक ट्वीट और देखिए, वरुण जी है, अपने गांव लौटना चाहते हो उच्च जाति द्वारा गांव से निकाले गए दलित परिवार, लेकिन मुश्किल है राह। अपने गांव लौटना चाहते हो उच्च जाति द्वारा दलित परिवार है।
बंजर ज़मीन पर बाँस से बने घर, मिट्टी से लदी घर की दीवारें धूप की तपिश से बचने के लिए, नारियल के पत्तों की छाया और बारिश से बचाने के लिए तिरपाल की चादरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है दलित समाज के लोग, जो हमारे देश के हालात है। अभी जो मैंने आपको ग्लोबल रिपोर्ट भी दिखाई थी, ये वाकई में सच्चाई दर्शाती है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुके हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। गैस सिलेंडर, पेट्रोल दबादब ऊँचे बढ़े जा रहे हैं। जस्ट कुछ पूंजीपति है हमारे देश के जो आज सबसे अमीर बन चुके हैं, एशिया के सबसे अमीर बन चुके हैं, लेकिन हमारा देश सबसे गरीब है। पूरे दुनिया के देशों में अगर देखा जाए तो हमारा देश सबसे गरीब है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। लोग तो भूखे मरने लग रहे, नाम कमा के क्या करेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। माता पिता के घर पर बेटे का अधिकार नहीं है, यह हाई कोर्ट का आदेश है। चलिए मैं आपको पूरा मैटर पढ़ के सुनाता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि माता पिता की मेहनत से बनाए गए मकान में बेटे का कोई कानूनी हक नहीं है। वह सिर्फ अपने अभिभावकों की दया पर ही घर में रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित। जस्टिस प्रतिभा रानी ने एक बुजुर्ग दंपति द्वारा बेटे और बहू को घर से निकालने के मामले में यह फैसला सुनाया है। अदालत ने दंपति के बेटे बहू की ओर से दाखिल अपील को खारिज कर दिया। दोनों ने निचली अदालत में फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें माता पिता के पक्ष में आदेश दिया गया था। निचली अदालत ने बेटे और बहू को घर खाली करने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि चूँकि माता पिता ने संबंध अच्छे होने के वक्त बेटे को घर में रहने की अनुमति दी थी, इसका यह मतलब नहीं कि वे पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाए। अदालत ने कहा कि माँ बाप ने खुद से कमाकर घर लिया हो तो बेटा विवाहित हो या अविवाहित, उसे घर में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। वह उसी समय तक रह सकता है जब तक अभिभावक अनुमति दे। ये था सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें बताया गया कि माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर बेटे का कोई हक नहीं होता, क्योंकि वो उनकी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी होती है। अगर हाँ माँ बाप चाहे तो वे अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर बच्चे जो है नहीं छीन सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दब के लोगों तक पहुंचाए, शेयर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर तो सबसे ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे।